होम स्टडी पॉइंट में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का 9.1 का क्वेश्चन नंबर। हम लोग आज 3 से लेकर के 8 तक हम लोग आज समझेंगे और सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग उन्नयन कोण और अवनयन कोण की चर्चा हम लोग किए थे और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को भी सीखे थे। आज हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से 8 तक। और ये जो है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का ये 3 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है उसको हम लोग आज सीखेंगे। देखिए, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। मैंने एक ठेकेदार है वो पार्क में क्या लगाना चाहती है? फिसलन पट्टी। और उसमें देखिए 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। मतलब ये 5 वर्ष का जो बच्चा है उसके लिए क्या कर रहा है कि 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए क्या कर रहा है? जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंची पर हो। यानी इसका जो शिखर होगा फिसलन पट्टी का ये कितना का होगा? 1.5 मीटर। ये तो इसका शिखर हो गया। इसका फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ, ये जो आपका भूमि रहेगा इसके साथ जो फिसलने वाला जो पट्टी रहेगा ये भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। तो कह रहा है कि लगाना चाहती है जिसका शिखर कितना डिग्री का हो, और जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ये आपका पहला भाग हो गया किसका? ये 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए। और दूसरा फिसलन पट्टी है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए। यानी दूसरा भाग क्या है? 5 वर्ष से अधिक वाले बच्चों के लिए, ठीक ना? 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक उम्र के बच्चों के लिए, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर, जो ये 1.5 मीटर था, इसका ये कह रहा है कि शिखर रहेगा 3 मीटर ये ऊंचाई, ठीक ना? पट्टी लगानी जाती है जो भूमि से, ये आपका भूमि से ये क्या है? 60 डिग्री का कोण बना रही है। देखिए, अब यही प्रश्न दिया गया आपका। देखिए, दोनों स्थिति में हम लोगों को क्या मालूम करना है? ये जो बच्चा फिसलेगा, ये फिसलन पट्टी इधर से चलेगा सीने जैसा, और क्या करता है पार्क में जाकर के ये फिसलन पट्टी का ये शिखर हो जाएगा। छोटा बच्चा के लिए कितना ऊंचाई पर है? 1.5 मीटर। जबकि बड़ा बच्चे के लिए यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए कितना ऊंचाई पर है? तो ये कहेंगे 3 मीटर। यहाँ से ये फिसल रहा है बच्चा, तो जो बच्चा फिसलेगा तो यही फिसलने वाला जगह का लंबाई ज्ञात करना है। यानी ये स्थिति जो छोटा बच्चा फिसलेगा तो कितना दूरी तय करेगा यहाँ से यहाँ तक, और ये बड़ा बच्चा कितना दूरी तय करेगा। यानी हम लोग को फिसलने वाला जगह की लंबाई निकालना है। ये ऊंचाई दिया गया है 3 मीटर की ऊंचा पर है 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, और 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए कितना ऊंचाई पर है? 1.5 मीटर। तो हम लोग देखते हैं इसका रेखा चित्र कहिए। ये रेखा चित्र बन गया। किसका बना है? तो ये जो पार्क में जो लगा रहता है फिसलन पट्टी, उसी का ये रेखा चित्र। ये ABC मान लेंगे जो पहला फिसलन पट्टी है, और दूसरा फिसलन पट्टी
ई और एफ, यही है। तो ये जो शिखर जो है फिसलन पट्टी का, उससे इसका जमीन का ऊंचाई का ये 1.5 मीटर है, जबकि 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए 3 मीटर है। तो हम लोग को क्या क्या निकालना है इसमें? ये जो ऊंचाई हो जाएगा लंब का काम करेगा, ये जो जमीन हो जाएगा भूमि, ये आपका आधार का काम करेगा, और जो फिसलन पट्टी है वो आपका कर्ण का काम करेगा। हमको दोनों स्थिति में कर्ण का लंबाई ही ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं अब प्रश्न से क्या दिया गया है। देखिए अब हल करते हैं क्वेश्चन को। कितना नंबर क्वेश्चन है? ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बना रहे हैं। देखिए पहला स्थिति मेरा प्रश्न में जो सार है वही आ गया है यहाँ पर, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए। देखते हैं 5 वर्ष, प्रश्न से, अब लिख देंगे प्रश्न से 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे का फिसलन पट्टी कौन सा है? एसी है, एसी, यही निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, भुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया गया है? आपका जो शिखर जो है फिसलन पट्टी का और जमीन से ऊंचाई दिया गया है, तो ए बी बराबर दिया गया है। ए बी बराबर क्या है? जमीन से ऊंचाई है ए बी फिसलन पट्टी का, तो ए बी बराबर हो जाएगा आपका 1.5 मीटर। और आपका क्या निकालना है? एसी आपको मालूम करना है, फिसलन पट्टी। एसी क्या है? फिसलन पट्टी निकालना है, यानी आपका ये क्या है? कर्ण है आपका, क्या है? कर्ण का काम करेगा। फिसलन पट्टी क्या काम करेगा? कर्ण का। ये किसका काम करेगा? ये आपका हो जाएगा लंब। और देखिए इसमें एक कोण दिया गया है। कोण कौन सा है? कोण है आपका ए सी और बी। इसका मान दिया गया है 30 डिग्री, यही 30 डिग्री है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एसी का लंबाई निकालेंगे। तो जो हमको मालूम नहीं रहेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में लिखते हैं, यानी एसी को लिख देंगे। एसी बटा में क्या लिखना है? जो दिया गया है ए बी, तो ए बी को लिख देंगे। एसी क्या है? तो आपका कर्ण है। बीसी क्या है? ए बी क्या है? ए बी आपका लंब है। तो हम लोग बैठाएंगे कर्ण बटा लंब। किसका सूत्र होता है? तो कर्ण बटा लंब कहेंगे। देखिए ये आप याद नहीं है तो इसको एस सी और टी, एल ए एल, के ए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। देखिए कर्ण है और लंब है, यानी कर्ण बटा में लंब। तो साइन का उल्टा यानी उल्टा है, तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक लिख देंगे। कितना डिग्री है? तो 30 डिग्री दिया गया है, तो 30 डिग्री लिख देंगे। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं दिया गया है ऊपर और जो दिया गया है नीचे, यानी एसी और ए बी। देखिए एसी आपका कर्ण मालूम नहीं है, ए बी आपका दिया गया है, तो कर्ण बटा लंब होता है कॉसेक का सूत्र। तो कॉसेक कितना का? तो 30 डिग्री का। तो यहाँ पर हम लोग कॉसेक 30 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है? सबका मान बैठा देना है। अब कुछ नहीं करना है। क्या करना है? एसी मालूम नहीं है तो एसी लिख देंगे, यहाँ एसी लिख देंगे। उसके बाद क्या करें? ए बी की जगह पर कितना है? ए बी आपका 1.5 मीटर, 1.5 यहाँ लिख देंगे 1.5। कॉसेक 30 का मान होता है, कितना होता है कॉसेक 30 का मान? तो 2 होता है। कितना होता है? 2। देखिए इतना हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। 1.5 गुना 2 यानी 1.5 दूनी 3 हो जाएगा।
यानी AC बराबर आपका 3 मीटर निकल गया। AC क्या था? छोटे बच्चे की, देखिए फिसलन पट्टी की लंबाई था, तो छोटा 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई हम लोग निकाल दिए हैं। कितना? 3 मीटर निकल गया। अब हम लोग देखना है दूसरा, इसमें जो शर्त है कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ये आपका दिया गया है दूसरा शर्त। यानी इसमें क्या शर्त था कि इसका ऊंचाई कितना होना चाहिए शिखर से? 3 मीटर का। तो हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज DEF में तो क्या है? तो आपको दिया गया है DE बराबर 3 मीटर। DE क्या था? तो फिसलन पट्टी के शिखर से जमीन के बीच की लंबाई, यानी ये कितना ऊंचा है उसका लंबाई कितना दिया गया है? 3 मीटर। तो 3 मीटर लिख देंगे। उसके बाद क्या है दिया गया है कि जो फिसलन पट्टी है वो जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो लिखेंगे DFE, यानी EFD किसी तरीका से हम लिखेंगे, लेकिन जो लिखना होगा वो क्या होगा? बीच में आएगा। देखिए DF और E, ये फिसलन पट्टी और भूमि के साथ कोण बना रहा है। कितना डिग्री का? तो 60 डिग्री का। ये आपका फिसलन पट्टी की लंबाई है। AC नहीं है। DF फिसलन पट्टी की लंबाई, ठीक है। यानी आपका त्रिभुज में क्या काम करेगा? कर्ण का काम करेगा। ये जो आपका दिया गया है DE आपका लंब का काम करेगा। समकोण त्रिभुज में DE आपका लंब। अब हम लोग क्या जानते हैं कि जो दिया नहीं रहेगा उसको हम लोग ऊपर लिख लेंगे, यानी TF को ऊपर लिखेंगे, DF को ऊपर, और जो दिया गया है क्या दिया गया है? DE को नीचे लिख देंगे। अब देखते हैं TF क्या है? आपका कर्ण है समकोण त्रिभुज में, और DE क्या है आपका? DE है समकोण त्रिभुज में लंब, ठीक ना। इसके बाद इसका सूत्र बैठा देंगे, कर्ण बटा लंब। तो देखिए कर्ण बटा लंब होगा, कॉस का उल्टा तो लंब बटा कर्ण, बोलो साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो साइन का उल्टा होगा, कितना होगा? कॉसेक। तो कॉसेक कितना डिग्री का? तो 60 डिग्री का मान लिखना है, 60 डिग्री देंगे। इसके बाद अब मान बैठा देना है। DF मालूम नहीं है, लिख देंगे DF। DE आपका ये शिखर से और भूमि के बीच का दूरी है, या ऊंचाई कहिए आपका 3 मीटर। यहाँ पर 3 मीटर लिख देंगे। और क्या करना है? कॉसेक 60 डिग्री का मान। तो आपको कॉसेक 60 डिग्री का मान याद होना चाहिए, तब जाकर के ये बनेगा। आसान मैथ है, लेकिन इसका मान जो है cos 30 या जो भी हमको जितना मान हम लोग समझे हैं पहले, उसको याद होना चाहिए। देखिए कॉसेक 60 डिग्री का मान तो होता है 2/√3, या 2/√3 लिख देंगे हम लोग। अब क्या करना है? तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो DF √3 बराबर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 और 2 होगा, ये कितना बराबर हो जाएगा? 6 के बराबर। यानी इसको हम लोग 3 दूनी 6 लिख देते हैं, 6 मीटर। और उसके बाद क्या करना है? DF बराबर क्या हो जाएगा? 6/√3। तो √3 हम लोग नहीं रखते हैं बटा में, इसलिए ये क्या करेंगे? हर का प्रमेयकरण कर देंगे। देखिए यहाँ से हम लोग लिखते हैं DF को क्या लिख सकते हैं? DF को हर का प्रमेयकरण करेंगे तो 6/√3, गुना क्या कर देंगे? √3 से ऊपर में गुना, √3 से नीचे में गुना, हर का
परिमेयकरण। देखिए तो क्या हो जाएगा 6√3 और √3 तो ये 3 हो जाएगा, ये कर जाएगा 3 दूनी 6 यानी 2√3। ये क्या हो जाएगा बड़े बच्चे के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए लिख देंगे 5 वर्ष से। ये आपका क्या निकल करके आ गया DF, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो गया है 2√3। यही आपका आंसर निकल करके आ गया है। तो ये आपका हुआ 5 वर्ष से कम उम्र के लिए तो आपका 3 मीटर, 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए तो 2√3, ये आपका मीटर लिख दीजिए। तो ये बन गया आपका। अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। ये आपका आप लोग नोट कर लीजिए या शॉर्ट का स्क्रीन ले लीजिए और उसके बाद आप लोग लिख करके समझ सकते हैं। करना कुछ नहीं है, आपको जो मालूम नहीं है ऊपर लिखना है, जो मालूम है नीचे लिखना है, उसके बाद सूत्र बैठा देना है, जितना डिग्री मान रहेगा उतना डिग्री मान बैठा देना है। कौशेक कह रहा है कौशेक 30 का तो कौशेक 30 का मान तिरछा तिरछी गुना 3 मीटर। ठीक इसी प्रकार से 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए बच्चे के लिए जो शर्त है यानी आपका लंब यानी ऊंचाई दिया गया है, कर्ण निकालना है, 31 डिग्री 60 डिग्री का कोण है तो 60 डिग्री का कोण यानी कर्ण बटा लंब कौशेक 60 डिग्री का मन में ठा करके हल कर देना, निकल जाएगा आसानी से। चलिए अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन। तो हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसको समझ करके बोर्ड पर रेखा चित्र बनाएंगे। यानी देखिए भूमि के एक बिंदु से यानी ये मेरा जमीन का मान लीजिए ये जमीन है। देखिए इस पर एक बिंदु है, यहाँ पर कोई बिंदु हो, भूमि के एक बिंदु से कर रहा है जो मीनार के एक पाद बिंदु से यानी यहाँ पर एक मीनार है, ये नो रेखा चित्र बना लेंगे। क्या है मीनार, ये आपका जमीन हो गया। जमीन पर एक बिंदु है, वो कह रहा है कि 30 मीटर दूरी पर है। बिंदु जो है ये मीनार के पाद बिंदु यानी इसका नीचे वाला, जब शिखर कहेंगे तो ऊपर वाला होता है, लेकिन पाद बिंदु से इस बिंदु का जो दूरी है कह रहा है कि 30 मीटर है। कितना मीटर 30 मीटर। तो यहाँ पर 30 मीटर लिख देंगे। कितना मीटर 30 मीटर। और कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। और देखिए शिखर ये इसका उन्नयन कोण कह रहा है कि ये जो जमीन है ना और शिखर से उन्नयन कोण जो बन रहा है वो कितना डिग्री का है, कह रहा है कि 30 डिग्री का है। तो हमको क्या करना है, केवल इसमें पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी जो ऊंचाई है मीनार का उसी को बताना है। यानी इस रेखा चित्र में क्या हो गया कि जो आधार यानी जो जमीन है वो आपका क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। ये मीनार जो है मीनार की ऊंचाई ये लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा लंब। और ये जो शिखर के साथ इस बिंदु के जो मिलाने वाली रेखा जो है वो 30 डिग्री का कोण का निर्माण करिए, आपका कर्ण का काम करेगा। तो इसका नामकरण भी हम लोग कर देते हैं। मान लिया जाए कि ए बिंदु ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया है। तो जो दिया गया है उसको हम लोग लिखते हैं। क्या दिया गया है कि इसमें दिया गया है कि मीनार के पाद बिंदु से जो निश्चित बिंदु है, देखिए आपका आधार मालूम है, यानी समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए ए बी निकालना है यानी मीनार है। क्या है भी क्या है मीनार, या त्रिभुज में क्या काम करेगा लंब भी है। मीनार के साथ साथ ये लंब का भी काम करेगा।
और ये निकालना है, मालूम नहीं है। BC दिया गया है आपका 30 मीटर, एक निश्चित बिंदु है जो मीनार से 30 मीटर की दूरी पर है और शिखर के साथ, मीनार के शिखर के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी AC और B, AC और B कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई निकालना है। हम लोग क्या करते हैं कि जो नहीं दिया रहेगा उसको ऊपर और जो दिया रहेगा नीचे लिखेंगे, यानी AB लिख देंगे, AB बटा BC। AB क्या है? तो लंब है, और BC क्या है? आधार। तो लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है? तो लंब बटा आधार, देखिए tan का मतलब लंब बटा आधार, तो tan लिख देंगे, कितना डिग्री है? तो 30 डिग्री। अब इसी को हल कर देना है, मेरा आंसर निकल जाएगा। देखिए AB मालूम नहीं है तो AB लिख देंगे, ये मेरा लंब का दाम यानी मीनार है, यानी BC क्या है? ये बिंदु है जो मीनार के 5 बिंदु पर स्थित है C, यही BC कितना दूरी पर है? तो 30 मीटर की दूरी पर। और tan 30 डिग्री का मान, तो tan 30 डिग्री का तो मान याद रहना चाहिए तब जाकर के बनेगा, यानी ये आपका 1/√3 हो जाएगा। देखिए 1/√3 हो गया। अब क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। देखिए इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, यानी AB√3 बराबर 30 मीटर। तो AB बराबर कितना हो जाएगा? 30 बटा में √3। तो हम लोग क्या करते हैं? रूट को बटा में नहीं रखते हैं, तो इसका हर का प्रमेयकरण करेंगे। देखिए यहाँ तो AB, देखिए AB बराबर 30 बटा √3, 30 बटा √3, ऊपर में भी √3 से गुना, नीचे में भी √3 से गुना। उसके बाद क्या हो जाएगा? √3 गुना कितना है? 30 में, तो √30 हो जाएगा। √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, आधा आधा। देखिए आपका हो जाएगा 3×30, यानी 10√3, यानी AB क्या हो जाएगा? मीनार है, लिख देंगे मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3, यही होगा आपका ऊंचाई। इस प्रकार से ये बन गया मेरा। क्या किए हैं? BC मालूम था, यानी 5 बिंदु से इसका कोण बता रहा है कि ACB बराबर 30 डिग्री का। AB मालूम नहीं था, यानी AB बराबर है मीनार की ऊंचाई, तो जो नहीं दिया गया उसको ऊपर, जो दिया गया है नीचे। तो लंब बटा आधार, तो tan होता है तो कितना डिग्री? तो 30 डिग्री। तो tan 30 का मान हम लोग बैठा दिए हैं, और जो इधर दिया गया है AB नहीं दिया गया था, BC दिया गया था, उसको बैठा दिए हैं। इसके बाद तिरछा तिरछी गुना, इसके बाद आ गया AB√3, 30 गुना 1 बराबर 30, तो AB बराबर, इधर AB में गुना था तो इधर जाएगा तो भाग हो गया। उसके बाद क्या किए हैं? √3 को हम लोग नीचे नहीं रखते हैं, या कोई भी संख्या रूट में आएगा नीचे तो उसको नहीं रखते हैं, तो इसका क्या कर देंगे? हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण किए तो √3 से ऊपर गुना, √3 से नीचे भाग, ऊपर नीचे गुना कर देंगे √3 से। उसके बाद हल करेंगे 30 गुना √3, यहाँ 30 गुना √3, तो 30√3, आधा 3 आधा 3, तो ये पूरा 3 हो गया। इसके बाद 3 दहिया 30, ऊपर 30 कट गया 10 और √3 बच गया, यही मेरा मीनार की ऊंचाई हो गया। चलिए पाँच नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, यानी पतंग जो है यहाँ पर उड़ रहा है, ये आपका जमीन है ना। तो ये कह रहा है कि ये पतंग जो उड़ रहा है ये भूमि से कितना ही ऊंचा पर है, कितना ऊंचा पर है? तो 60 मीटर की ऊंचाई पर है ना, ऊंचाई पर उड़ रहा है। पतंग में लगी डोर अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ये जो पतंग है उसका एक डोर
इस जमीन से ऐसे बांध दिया गया है और अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोर का झुकाव 60 डिग्री का है, यानी ये जो जहाँ पर बांधा गया है ये आपका 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ये जो धागा और जमीन के साथ कितना का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यह मानकर कि डोर में कोई ढील नहीं है, डोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जो डोर है, यानी ये डोर का, ये किसका? पतंग का। ये आपका कर्ण का काम करेगा। क्या चीज काम करेगा? कर्ण। डोर जो क्या काम करेगा? ये समकोण त्रिभुज जो रेखा चित्र हम लोग को तैयार हो गया है, इसमें पतंग का डोर, कर्ण, ये जो भूमि से पतंग का जो ऊंचाई है ये आपका लंब का काम करेगा, ऊंचाई है, ठीक है। और ये जो धरातल या जमीन का, ये जमीन क्या काम करेगा? जमीन ये काम कर रहा है आधार का। ठीक, यही प्रश्न से रेखा चित्र बनकर तैयार हो चुका है, इसी को हल करना है। तो देखिए, सबसे पहले इसका नाम लिख लेते हैं सभी बिंदु का। जैसे ए पतंग हो गया, बी ए बी इसका हो गया ऊंचाई, ये जो सी है ए सी आपका डोर हो गया। देखिए हम लोग लिखते हैं पतंग का डोर क्या है? एसी है, मालूम नहीं है। ये आपका कर्ण कहलाएगा, तो ये कर्ण का काम करेगा। एसी जो है ये क्या काम करेगा? कर्ण का भी काम करेगा समकोण त्रिभुज में। देखिए उसके बाद दिया गया है धरातल से ऊंचाई, यानी जमीन से। देखिए पतंग का जमीन से ऊंचाई, पतंग का जमीन से ऊंचाई यानी आपका लंब क्या है? ए बी है, दिया गया है 60 मीटर। ठीक, उसके बाद दिया गया है कि पतंग का जो डोर है जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो क्या लिखना है? पतंग का डोर, पतंग का डोर जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण जो बना रहा है आपका 60 डिग्री का है। ये आपका 60 मीटर ऊंचाई पर है, ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ये स्थिति इस प्रश्न में उत्पन्न हो गया है। तो कह रहा है कि पतंग का डोर निकालना है, पतंग का डोर का लंबाई निकालना है। यही प्रश्न है आपका, ये दिया गया है, यही दिया गया है, और 3 चीज आपको दिया गया है प्रश्न में। पतंग का डोर, पतंग का जमीन से ऊंचाई, पतंग का डोर जमीन के साथ कोण, यही है। तो हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न से क्या होगा? समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखिए ABC में क्या हो जाएगा कि जो नहीं मालूम है उसको हम लोग को मालूम करना है, यानी AC बटा में क्या हो जाएगा? जो दिया गया है AB मालूम है, AC कर्ण हो जाएगा, AB आपका लंब हो जाएगा, ठीक ना। तो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब होता है कॉसेक। तो कॉसेक कितना? तो 60 डिग्री, 60 डिग्री लिख देंगे। इसके बाद क्या करना है? AC मालूम नहीं है, AB बराबर है 60 मीटर, कॉसेक 60 का मान होता है 2√3, 2√3। अब इसी को हल करना है, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, यानी AC √3, AC में √3 से गुना करेंगे, AC √3 हो जाएगा बराबर 60 गुना 2, यानी 60 गुना 2 तिरछा तिरछी गुना करेंगे
तो मेरा हो जाएगा 120 लिख देंगे, ये मीटर। अब क्या होगा, AC √3 है, तो AC निकालना है, AC निकालना है पतंग का डोर। इसको क्या करेंगे, AC बराबर क्या लिख देंगे, 120 मीटर बटा में √3। बटा में हम लोग रूट नहीं रखते हैं, इसलिए क्या करना है, AC बराबर हर का परिमीकरण होगा 120 मीटर √3 है, तो ऊपर नीचे √3 से गुना, ये आ जाएगा। AC बराबर कितना हो जाएगा, 120 गुना √3, तो 120 √3 और √3 गुना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3। अब क्या करना है, AC बराबर 3 चौका 12 1 0 यानी 40 √3, तो पतंग का डोर की लंबाई बराबर दे देंगे 40 √3, यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, इस प्रकार से हम लोग 5 नंबर बना लिए। अब हम लोग बनाएंगे 6 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन है, उसी को हमको हल करना है। तो ये प्रश्न है कि एक लड़का है, इसमें 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो भवन कितना है, ये आपका 30 मीटर, कितना मीटर, 30 मीटर। ये आपका जमीन है, जमीन पर ही भवन है। और कुछ दूरी पर मान लिया कि यहाँ एक लड़का है, कितना का, 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर। कह रहा है कि लड़का खड़ा है, जब वह भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितना दूरी चलकर गया है। प्रश्न आपका बस यही है। एक लड़का है, इस लड़का का लंबाई दिया गया है 1.5 मीटर। कह रहा है कि इसके आंख से, यानी जो लड़का है इसके आंख से इस शिखर यानी भवन का जो शिखर है उससे इसका बन रहा है 30 डिग्री का कोण। यानी देखिए आंख यहीं रहेगा, मैंने जमीन पर ये चल रहा है इधर, ये जमीन के समानांतर ये एक रेखा बनाएंगे, ये इसका आंख से जो बनेगा कोण, क्योंकि कह रहा है कि आंख से ही, यानी जो यहाँ पर आंख है तो आंख से इसका उन्नयन कोण बन रहा है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। लेकिन जैसे ही चलना प्रारंभ करता है भवन की ओर, मैंने इधर जाएगा, लड़का पहले यहाँ था अब इधर जा रहा है, ठीक ना, जा रहा है। मान लीजिए कि ये यहाँ पर आ गया लड़का, ये लड़का था 1.5 मीटर का, अब यहाँ पर आ गया है। तो जब कह रहा है कि आगे बढ़ता है तो उसका उन्नयन कोण, आंख से उन्नयन कोण कितना डिग्री का हो जाता है, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी यहाँ पर पहुँचेगा तो इसका जब ये 60 डिग्री हो जाएगा, कितना डिग्री का, आंख से कह रहा है कि 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। ये जमीन से नहीं बात किया जा रहा है, केवल आंख से ही। यानी ये लड़का का ऊपर जो भाग है, ऊपरी भाग, यहाँ से पैर से नहीं, इसके आंख से उन्नयन कोण बन रहा है। तो बताना है कि भवन की ओर कितना दूरी चलकर गया है। यानी यहाँ से जो दूरी है यहाँ तक आया है, तो भवन की ओर कितना दूरी तय किया है। यानी इसका हम लोग कुछ नाम लिख लेते हैं। यही है मेरा रेखा चित्र कहिए, चाहे इस प्रश्न का फिगर कहिए। एक 1.5 मीटर का लड़का है, 1.5 मीटर का, और एक आपका भवन है 30 मीटर ऊंचा। जब चलना प्रारंभ करता है, यहाँ से मान लिया चल रहा है, भवन की ओर देख रहा है, तो 30 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन जैसे कुछ आगे बढ़ेगा भवन की ओर, तब 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो बताना है कि जो लड़का यहाँ से वहाँ तक जो गया है वह कितना मीटर या कितना दूरी तय किया है, यही बताना है। आइए, इस भवन का जो ऊंचाई है या कितना ऊंचा है भवन,
वो आपका दिया गया है। भवन की ऊंचाई आपको मालूम है, दिया गया है, लेकिन अब इसका ऊंचाई 30 मीटर नहीं रहेगा। यदि यहाँ कौन बन रहा है, यहाँ तो भवन का ऊंचाई यहीं तक गणना करेंगे। ये तो हो जाएगा लड़का का ऊंचाई। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले जो दिया गया उसको हम लोग लिखते हैं। इसका हम लोग नाम लिख लेते हैं, ए बी या सी डी ई और एफ लिख लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर ई, यहाँ पर एफ लिख दिए, ए बी सी डी ई एफ, यही मान लीजिए कि नाम लिख दिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी, यही दूरी है ना, यहाँ से ये दूरी कहलाएगा। यानी यहाँ पर पैर है, यहाँ पर इसका सर आँख है, तो ये आपका लड़का का चला गया दूरी यही है। तो कह रहा है कि जहाँ पहले लड़का था वह कितना दूरी चल करके, कितना दूरी चला है कि जब 60 डिग्री उसका आँख से शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है, यही प्रश्न है। मान लेंगे कि ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पर जी बिंदु दे देते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी दोनों समान होगा, यानी ए एफ बराबर बी ई, दोनों समान ही है। तो देखिए ए सी ए एफ लड़का से और भवन का बीच का दूरी पहले की स्थिति में, कुल दूरी यहीं से यहीं तक चलाएगा। देखिए कुल दूरी पहले था, कितना था, ए एफ था। इसमें से एफ को हम लोग ए सी प्लस सी एफ लिख सकते हैं, ए सी प्लस सी एफ। यानी यदि यह कुल है तो कुल में से इतना घटा लेंगे तो मेरा ए सी इतना दूरी निकल जाएगा, यही हमको निकालना है। ए सी कुल दूरी है, इसको कुल दूरी को ए सी जोड़ ए एफ लिख सकते हैं। हमको ये बड़ा त्रिभुज ए जी ए एफ जी और सी एफ जी दोनों का निकालेंगे आधार, और दोनों आधार, बड़ा वाला आधार में से छोटा वाला आधार घटा लेंगे तो मेरा ए सी निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जो बड़ा त्रिभुज है उसका आधार निकालेंगे, फिर छोटा त्रिभुज का आधार निकालेंगे, बड़ा आधार में से छोटा आधार घटा लेंगे तो ये दूरी मेरा निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो दिया गया है, तो दिया गया था, इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि ई और जी बराबर जमीन से भवन की क्या कहेंगे, ऊंचाई। लेकिन यहाँ से गणना नहीं करना है, ये 30 मीटर है, लेकिन इसका ऊंचाई का गणना कितना करेंगे। इस लड़का का जो यहाँ पर है, ये लड़का यदि यहाँ पर कट जाएगा तो ये घट जाएगा 1.5, तो ई एफ घटा लेना है, तब जाकर के ये भवन का ई एफ जो है, ई एफ बराबर लड़का का ऊंचाई मान लिया जाए है। ई एफ लड़का का ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर। तो अब हम जो गणना करेंगे, यदि ए एफ जी, तो इतना ही ऊंचाई हम लोग गणना कर रहे हैं। तो देखिए लड़का के आँख से भवन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, ये था 30 मीटर कुल, लड़का का ऊंचाई घटा लेंगे 1.5, तो मेरा 28.5 इसी पर गणना करना है। अब भवन का ऊंचाई पूछेगा तो 8.5, यानी ये वाला ऊंचाई बताएंगे, क्या हो जाएगा, एफ जी। अब भवन का ऊंचाई कहलाएगा, यहाँ से
यहाँ तक की ऊंचाई घट गया है, लड़का का ऊंचाई, यही ऊंचाई गणना होगा। अब क्या करना है, अब हम लोग देखते हैं बड़ा त्रिभुज में AFG लिखेंगे, बड़ा समकोण त्रिभुज, बड़ा समकोण त्रिभुज AFG में क्या होगा, तो दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, FG बराबर कितना हो जाएगा 28.5, यानी ये आपका मीनार की ऊंचाई या भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई AFG में ये भवन को FG क्या हो जाएगा, भवन की ऊंचाई। अब आधार यानी लड़का पहले कितना दूरी पर खड़ा था, यानी AF बराबर निकालना है, मालूम नहीं है, मतलब ये आपका निकालना है। यहाँ जो कोण बन रहा है GAF बराबर 30 डिग्री, यही आपको दिया गया है। जो नहीं दिया गया है ऊपर, तो FG आपका नहीं दिया गया है, F और AF, बल्कि क्या है AF नहीं दिया गया है, दिया गया है क्या FG। तो AF क्या है, आधार है आपका, और FG क्या है, लंब है। तो लंब बटा बोलो, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब क्या होता है, आधार tan होता है लंब बटा आधार, tan का उल्टा होता है cot, आधार बटा लंब। यहाँ पर cot लिख देंगे, cot कितना डिग्री था 30 डिग्री, तो 30 डिग्री देंगे। अब हल कर देना है, बस केवल फिगर समझने में जो दिक्कत है, हल तो आसानी से होगा। देखिए AF नहीं दिया गया है, AF लिख देंगे यहाँ पर, देखिए F और G, FG हम लोग निकाले हैं, कुल लंबाई में से लड़का का लंबाई घटा लेंगे, तो यही मेरा मीनार का ऊंचाई बच जाएगा, यानी 28.5 बराबर cot 30 डिग्री का मान, cot 30 डिग्री का मान होता है √3, तो √3 लिख देंगे। यदि इसको हम लोग बट्टा में 1 भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो AF कितना हो जाएगा, AF बराबर 28.5 √3, यही हो जाएगा AF का लंबाई, यानी आधार यहाँ से यहाँ तक का लंबाई हो गया। देखिए AF मेरा पता चल गया है, AF निकल गया। अब देखिए अब CF निकालना है, तब ना घटाएंगे इन दोनों को। देखिए तब क्या करें, छोटा त्रिभुज, क्या करेंगे, छोटा समकोण त्रिभुज, छोटा समकोण त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, CFG में। अब इसमें क्या दिया गया है, वही मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई या भवन की ऊंचाई कहिए, भवन की ऊंचाई कितना है, भवन की ऊंचाई FG बराबर 28.5 मीटर। CF मालूम नहीं है, C और F मालूम नहीं है, और कोण मालूम है, कोण GCF बराबर 60 डिग्री जो दिया है उसको अब हल कर देना है। तो क्या करेंगे, जो मालूम नहीं है उसको ऊपर, यानी CF ऊपर रहेगा, जो दिया गया है मालूम है FG वो नीचे रहेगा, और कितना डिग्री, तो CF क्या है आपका, तो CF है आपका आधार, FG क्या है, तो लंब है। तो लंब बटा आधार का सूत्र क्या होता है, तो लंब बटा आधार तो tan होता है, लेकिन आधार बटा लंब है यहाँ पर क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा। tan का उल्टा होता है लंब बटा आधार होता है tan, आधार बटा लंब हो जाएगा cot, तो cot कितना, तो 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख देंगे।
अब क्या करना है, मान बैठा करके हल कर देना है। CF बराबर मालूम नहीं है, FG बराबर 28.5 है, और 60 का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3 लिख देंगे। अब तिरछा तिरछी गुना, CF बराबर CF√3 बराबर 28.5 मीटर, CF बराबर 28.5/√3, √3 हम लोग नहीं रखते हैं बटा में, तो क्या करेंगे हर का परमेकरण, तो CF बराबर 28.5/√3, √3 में ऊपर से गुना और नीचे भी गुना, तब क्या हो जाएगा 28.5 गुना हो जाएगा √3, आधा 3, और √3 क्या जाएगा पूरा 3 हो जाएगा। अब इसको कटाएंगे तो 3 27, 3 पचे 15, यानी 9.5 आपका क्या निकल गया CF। देखिए, तो यदि 2 का मान मालूम हो जाएगा तो तीसरा का मान तो ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा, यानी हमको क्या निकालना है AC निकालना है। यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी तय किया है, तो इसी सूत्र को बैठा देंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग हल कर लेते हैं, क्या मालूम करना था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी AC बराबर, तो AC हमको निकालना है, तो F भी मालूम है बराबर AC प्लस CF। देखिए AF कुल दूरी, CF ये दूरी मालूम है, तो कुल दूरी में से CF का दूरी घटा लेंगे तो मेरा AC का दूरी बच जाएगा। तो वही तो करना। देखिए AF आपका दिया गया है, AF निकल करके आया है 28.5√3, 28.5 बराबर AC नहीं मालूम है, मालूम हो जाएगा। CF मालूम है 9.5√3, AC इधर आएगा बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा 28.5√3 इधर था, ये प्लस वाला बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में था ये माइनस में हो जाएगा 9.5। अब घटाएंगे 9.5, 28.5 में से 9.5 घटाएंगे तो ये मेरा आ जाएगा 19√3, 19√3 बराबर AC। यानी यहाँ से दूरी यहाँ तक जो तय किया है लड़का द्वारा तय किया गया दूरी, लड़का द्वारा तय किया गया दूरी कितना हो जाएगा, AC था, AC का लंबाई था 19√3 मीटर आ गया है। ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर अब ये समाप्त हो गया है, और हम देंगे 7 नंबर क्वेश्चन को। एक भवन है, ठीक ना, ये आपका जमीन हो गया। कह रहा है कि एक भवन है और भवन जो बना है वो आपका 20 मीटर ऊंचा है। भवन कितना मीटर ऊंचा है 20 मीटर, और इस पर एक संचार मीनार लगा हुआ है यानी एंटीना, और कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, यानी यहाँ एक बिंदु है, भवन से कुछ दूरी पर स्थित है एक बिंदु, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगा एक संचार मीनार के तल, यानी यहाँ से तल से और शिखर से क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बना रहा है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। देखिए बात यही है कि एक भवन है, भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ है, और
जमीन पर स्थित एक बिंदु से पाद बिंदु, यानी ये जो संचार मीनार के क्या है, संचार मीनार के तल और संचार मीनार के शिखर, ये दोनों से ये दो कोण बना रही है। एक कोण बना रही है कितना डिग्री का, क्रमशः लिखा हुआ है तल से 45 डिग्री, यानी यहाँ जो कोण बनेगा 45 डिग्री और शिखर से यानी ये 60 डिग्री, यानी ये कोण कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का। यही क्वेश्चन है, इसकी इसी को हम लोग देखते हैं। इसका फिगर यही हुआ ए बी सी, यही आपका रेखा चित्र के अनुसार हो गया, यानी भवन यही हुआ ए बी, इसको लिख दीजिए सी और इसको लिख दीजिए डी। यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, कौन कौन से, ए बी सी, ये वाला ए बी डी, तो दोनों अलग अलग त्रिभुज है। तो इसमें करना क्या है कि भवन का ऊंचाई दिया गया है और ये आपका दो कोण, एक अंटीना संचार मीनार के तल से और एक संचार मीनार के शिखर से, दो कोण आपको दे दिया गया है और कह रहा है कि इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। किसका ऊंचाई, संचार मीनार का, ये संचार मीनार है, इसका ऊंचाई हम x मान लेते हैं। x का मान निकाल देंगे तो मेरा जितना आएगा x का मान वही संचार मीनार का ऊंचाई होगा। तो हम लोग देखते हैं प्रश्न से समकोण त्रिभुज ए बी सी में, देखिए ए बी बराबर मालूम नहीं है, बी सी बराबर 20 मीटर, कोण ए, देखिए बी ए सी बराबर, कोण बी ए सी बराबर कितना है, बी ए सी 45 डिग्री का है। तो जो भुजा नहीं मालूम है समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी में, तो उसको मालूम करते हैं। तो ए बी बटा में बी सी लिखते हैं, ए बी, ये हो गया आधार, ये हो गया आपका लंब, तो आधार बटा लंब क्या होगा, तो कॉट होगा, तो कॉट कितना, तो 45 डिग्री, तो आधार ए बी बटा बी सी, तो कॉट 45 का मान तो 1 होता है, तो 1 बटा 1 तिरछा तिरछी गुना करेंगे और बी सी का मान है यहाँ पर हम लोग बैठा देते हैं, बी सी कितना है 20, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ए बी में 1 से, तो ए बी 20 में 1 से तो 20, ए बी बराबर कितना आ गया 20, ए बी बराबर कितना आ गया 20 आ गया है, है ना, 20 मीटर। अब देखते हैं त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी डी में, ए बी डी में, तो ए बी डी निकालेंगे, इसमें देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो ए बी भी मालूम हो चुका है, कितना है 20, लिख देंगे 20, और बी डी कितना होगा, ये बी डी को लिख सकते हैं बी सी जोड़ सी डी, बी डी हुआ पूरा, तो बी सी मालूम है कितना है 20 और सी डी मान लिया है x, तो बी डी बराबर यही ना होगा 20 प्लस x, यही होगा। अब कोण दिया गया है डी ए बी, कोण डी ए बी बराबर 60 डिग्री है, कितना डिग्री है 60 डिग्री, यही मान निकल जाएगा, हल करेंगे इसका जितना मान आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, संचार मीनार की ऊंचाई हो जाएगा। देखिए अब क्या करना है, ये इसी में मालूम नहीं है x, तो लिख देंगे बी डी, बी डी यानी आपका हो जाएगा लंब, बी डी यही लंब है, आधार हो जाएगा ए बी, तो लंब बटा आधार क्या सूत्र होता है, लंब बटा आधार होता है tan, देखिए लंब बटा आधार tan का होता है, तो tan लिख देंगे, tan 60 डिग्री, और बी डी का मान
बैठा देंगे तो BD बराबर है 20 प्लस x, आधार कितना है, आधार है आपका AB यानी 20, tan 60 का मान, तो tan 60 का मान बैठा देंगे √3, तो √3 बटा में 1 कर देंगे। अब तिरछा तिरछी गुना करना है, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 20 प्लस x में 1 से गुना करना है, तो 20 प्लस x से हो जाएगा, और 20 में √3 से, तो 20 √3 हो जाएगा। अब क्या करना है, x को निकालना था, तो x को इधर छोड़ देंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 20 √3, माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो 20 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 20 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, दोनों में है तो 20 यहाँ कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा √3 माइनस 1, यही हो जाएगा आपका संचार मीनार की ऊंचाई। लिख देंगे संचार मीनार की ऊंचाई कितना होगा 20 इंटू √3 माइनस 1। क्या किया गया है, पहले छोटा वाला त्रिभुज को हम लोग जो मालूम नहीं था मालूम कर लिए आधार, तो इसमें से आधार मेरा मालूम हो गया AB, हल के हैं तो बड़ा त्रिभुज लिए हैं ABD, तो ABD में लंब पूरा हो जाएगा BD, तो BD में BC मालूम था, तो BC का मान CD मान लिए थे x, CD लिख दिए, और DAB बराबर 60 डिग्री था, BD का मान बैठा दिए हैं 20 प्लस x, AB मेरा आ गया था यहाँ से 20, tan 60 का मान बैठा दिए हैं √3, बटा में कर दिए, एक तिरछा तिरछी गुना किए हैं, तो 20 प्लस x इंटू 1 बराबर हो जाएगा 20 प्लस x, 20 √3 में, तो 20 √3, x का मान निकालने के लिए इधर छोड़ देंगे, ये प्लस में 20 था तो 20 √3 माइनस क्या हो जाएगा 20, दोनों में 20 था तो दोनों में कॉमन ले लिए 20, तो बच गया √3, इसमें क्या बच जाएगा √3, 20 तो निकल गया है, यहाँ 20 था, यहाँ क्या बचेगा 1। इस प्रकार से संचार मीनार की ऊंचाई 20 इंटू √3 माइनस 1 आ गया है। इस प्रकार से हम 7 नंबर भी बना लिए। अब देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन, एक पेडस्टल के शिखर पर, यानी यहाँ पर एक पेडस्टल बना लेंगे, इसका शिखर पर कह रहा है कि 1.6 मीटर ऊंचा, 1.6 मीटर, ये कितना नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर, ऊंची मूर्ति है, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है, ठीक ना। भूमि के एक बिंदु से, ये आपका जमीन है, एक बिंदु है भूमि का, एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, मतलब मूर्ति का जो शिखर होगा यहाँ, इससे आपका 60 डिग्री का कोण, कितना डिग्री का कोण बना रहा है 60 डिग्री का कोण, और इसी बिंदु से कर रहा है कि पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये हो गया आपका मूर्ति का शिखर, ये हो गया पेडस्टल, यानी यहाँ ये आपका बना रहा है 45 डिग्री का कोण, कितना डिग्री का कोण बना रहा है 45 डिग्री का कोण बना रहा है। कह रहा है कि पेडस्टल का ऊंचाई निकालना है, इसका ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई निकालना है। क्योंकि सबसे पहले इसका नामकरण कर लेते हैं, ABD, ABC और D, ये आपका नाम हो गया। तो A बिंदु से कह रहा है कि पेडस्टल का शिखर है, उसके साथ 45 डिग्री का कोण, पेडस्टल के ऊपर जो मूर्ति रखा हुआ है, तो मूर्ति के शिखर के साथ A बिंदु से 60 डिग्री का कोण बन रहा है, और मूर्ति का ऊंचाई दिया गया है 1.6 मीटर दिया गया है। यही आपका प्रश्न है। प्रश्न को हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि BC क्या है पेडस्टल है, BC पेडस्टल है, यही आपको निकालना है, है ना। इसका ऊंचाई मान लेते हैं x मीटर, यानी इसको मान लेंगे x मीटर ऊंचा है, ठीक, x मीटर ऊंचा है।
उसके बाद क्या है, CD दिया गया है। CD आपका मूर्ति का ऊंचाई है। CD मूर्ति का ऊंचाई लिख देंगे, मूर्ति का ऊंचाई बराबर CD बराबर 1.6 मीटर। और क्या दिया गया है, DAB कोण DAB दिया गया है 60 डिग्री, CAB दिया गया है आपका 30 डिग्री, यानी इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं छोटा त्रिभुज का। तो इसका ऊंचाई मान लिए हैं 1 मीटर। देखते हैं त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में AB मालूम करना है, BC मान लिए हैं X मीटर, ठीक। कोण CAB बराबर मालूम है 45 डिग्री। तो जो निकालना रहता है, जैसे कि AB को निकालना है तो AB बटा BC लिख देंगे बराबर। AB क्या है, AB आपका आधार, और BC क्या मतलब लिखे हैं, लंब। तो आधार बटा लंब बराबर, तो आधार बटा लंब हो जाएगा आपका क्या चीज, कॉट। tan होता है लंब बटा आधार, tan का उल्टा आधार बटा लंब, यानी कॉट कितना डिग्री, 45 डिग्री। AB की जगह पर AB रख देंगे, BC की जगह पर X मान है, X मीटर, X कॉट 45 का मान 1 होता है, 1 लिख देंगे, 1 बटा 1 भी लिखेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, यानी AB का मान हम निकाल जाएगा X मीटर। मान लीजिए AB कितना आ गया, X मीटर। और हम देखते हैं कि बड़ा त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABD में है ना, AB निकाल दिए हैं, कितना है, X मीटर। यहाँ से BD कितना है, BD कितना होगा, BC प्लस CD। BC मान लिए है X मीटर, CD 1.6 मीटर है। ये इसमें कोण दिया गया है DAB, कोण DAB बराबर है आपका 60 डिग्री। देखिए AB X मीटर निकाल लिए हैं, यानी X का मान हम लोग यदि निकाल लेते हैं इसमें, तो मेरा ये ऊंचाई निकल जाएगा। X का मान निकाल लेंगे तो मेरा पेडेस्टल का ऊंचाई निकल जाएगा। तो इसको हल करते हैं, तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे, BD को यदि ऊपर रखते हैं तो BD बटा AB लिखते हैं, AB। तो BD आपका क्या है, लंब, आधार क्या है, AB क्या है, आधार। तो लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार होता है आपका tan। तो tan कितना डिग्री, तो 60 डिग्री। इसमें कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो लंब का मान कितना है, यही है आपका BD X प्लस कितना है, 1.6, AB बराबर कितना आया था, X मीटर। tan 60 का मान तो √3, तो √3 लिख देंगे, बटा में 1 लिख देंगे, कोई अंतर नहीं होगा। तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, देखिए तो X √3 बराबर कितना हो जाएगा, X प्लस 1.6। अब क्या करना है, X को एक तरफ लाएंगे, यानी X √3, ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, X बराबर 1.6। देखिए देखिए X √3 माइनस X है, तो दोनों में X है, इसको हम लोग कॉमन में निकाल लेंगे X को। देखिए X √3 माइनस X है, X √3 माइनस X है, तो दोनों में X आ रहा है, तो X को हम लोग क्या निकालेंगे, बाहर, यानी इसको ऐसे लिखेंगे, इसमें X निकल गया तो √3 बच गया, इसमें X निकलेगा तो 1 बचेगा,
6 x बराबर क्या हो जाएगा 1.6 बटा में √3 -1। तो बटा में हम लोग रूट में नहीं रखते हैं, तो इसका हर का परिमीकरण कर देंगे। देखिए यहाँ आ जाते हैं, यानी x बराबर 1.6 बटा में क्या हो जाएगा √3 -1 है, तो ऊपर नीचे क्या कर देंगे √3 + 1 √3 + 1 ऊपर नीचे गुना हो गया। अब क्या करना है, अब करना है गुना करना है 1.6 में √3 + 1 से, तो 1.6 लिख देंगे √3 + 1 यानी √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये आपका 1.6 √3 + 1 बटा में ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, एक का स्क्वायर एक ही होता है यानी 3 - 1, यानी x बराबर क्या लिख सकते हैं 1.6 इंटू √3 + 1 बटा में 3 में से एक जाएगा तो 2, और 2 को हम लोग 8 में 16 यानी 0.8 इंटू क्या हो जाएगा √3 + 1। यही आपका पेडस्टल यानी पेडस्टल का ऊंचाई निकल कर के आ गया 0.8 इंटू √3 + 1, या इसको हम 0.8 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से मेरा 0.8 इंटू √3 + 1 ये आपका पेडस्टल का ऊंचाई निकल गया है। इस प्रकार से हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन भी हल कर चुके हैं, और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग 8 नंबर से हल करेंगे।